राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राधा रानी के मुस्लिम भक्त गुलाब खान की कहानी। तो चलिए जानते हैं। बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते में कुछ हटकर बने प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं और आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। बरसाने की पवित्र धरती पर पैदा हुआ था। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते हैं उसका उसी बरसाने की पवित्र भूमि में जन्म हुआ था। गुलाब खान ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं था, पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो पटगान हुआ करता था उसमें वह सारंगी बजाया करता था। यही उसकी आजीविका थी। मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती थी उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता था। गुलाब की एक छोटी लड़की थी। जब मंदिर में वह सारंगी बजाता था तो उसकी बेटी नाचती थी। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ के भांति खड़े हो जाते थे। उसके नृत्य में एक प्रकार का खिंचाव था। अपनी लड़की से वह बहुत प्यार करता था। उसका नाम था राधा। वह दिन आते देर नहीं लगा जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, अब उसकी शादी कर दो। वह केवल गुलाब की बेटी नहीं थी बल्कि बरसाने की बेटी थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे, उसके प्रति भरपूर स्नेह रखते थे। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने की कहता था तो गुलाब का एक ही उत्तर था, शादी करूं तो कैसे? शादी के लिए तो पैसे चाहिए। एक दिन श्यामाजू के मंदिर में कुछ गोस्वामियों ने कहा, गुलाब तू पैसे की चिंता न कर, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। तू लड़का तो देख। जल्द ही अच्छा लड़का मिल गया। राधा रानी की कृपा से राधा के हाथ पीले हो गए और वह खुशी खुशी अपने ससुराल विदा कर दी गई। राधा की विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक राधा रानी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों को उसकी बहुत चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कहीं ये पागल न हो जाए। लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर उसने कान पर तो एक भी बात नहीं पहुंची। चौथे दिन वह राधा रानी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था तो सहसा उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा बाबा मैं आ गई हूँ, सारंगी नहीं बजाऊंगी, मैं नाचूंगी। उस समय वो सो रहा था या जाग रहा था कहना कठिन था। उसने आंखें बंद की ही सारंगी बजाने लगा और राधा रानी नाचने लगी। मगर आज उसकी पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाली आकर्षण था। इस झंकार ने उसकी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गईं। उसने देखा उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है जो नृत्य कर रही हैं। अश्रु भरे नेत्रों से बोला, बेटी बेटी। और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा करते हुए स्नेह से कांपते और डगमगाते हुए वह अग्रसर हुआ। राधा रानी मंदिर की ओर भागने लगी और गुलाब उनके पीछे पीछे भागने लगा। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी भी किसी ने नहीं देखा। इसके अदृश्य होने के बाद एक पहेली बनकर रह गई। कुछ दिनों के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। तभी एक आवाज आई, गोसाई गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा, कौन? गुलाब कहने लगा, मैं आपका गुलाब। गोसाई जी बोले, तू तो मर गया था ना। गुलाब कहता है, मुझे राधा रानी ने अपनी कृपा पात्र में ले लिया। गोस्वामी जी उसके हाथ में के पान की बीड़ी देखकर चकित रह गए, क्योंकि यह बीड़ी वही थी जो वह राधा रानी को अभी अभी भोग लगाकर आया था। गोसाई जी ने पूछा, तू अब कहाँ रहता है? तब गुलाब ने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया जो वहाँ के गोसाइयों ने उसकी स्मृति के लिए बनवाया था। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे हुई? राधा कोई साधारण नाम नहीं, एक महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, उसके पीछे भगवान शिव चलते हैं और दाहिनी इंद्र वज लेकर चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेकर चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो राधा रानी उस पर अपनी कृपा कर लेती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। राधे राधे।